रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र 67 से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने आज फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिन केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पहुंचने के बाद कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ पर अग्रवाल धर्मशाला में कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद किले में स्थित रघुनाथ मंदिर पहुंचकर माथा टेककर रैली के रूप में सब्जी मंडी होते हुए कस्बे के मेन बाजार से हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर भाजपा जिंदाबाद, जय आहूजा जिंदाबाद के जयकारों के बीच दुकानदारों से संपर्क करते हुए सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर स्वयं सहित 5 लोगों की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को सौंपा है। नामांकन जमा कराने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। रामगढ़ में भी जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। रामगढ़ में भाजपा का प्रत्याशी ही जीत कर पाएगा। जब उनसे पूछा कि भाजपा से टिकट न मिलने के कारण एक प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ गया, इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो हमारा ही आदमी है और हम उसे मनाने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए अलग से टीम काम कर रही है, हमें विश्वास है कि वो मान जाएंगे। मेघवाल से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित अनेक जिलों की आरसीपी योजना आपकी सरकार में बनाई गई थी, जो कि अभी तक लागू नहीं की गई है। इसके जवाब में मेघवाल ने कहा कि हमारे साथी गजेंद्र सिंह ने पहले भी कई बार कहा है कि इसे हमें ही लागू करेंगे। इधर भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा से पूछा कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, तो जवाब में जय आहूजा ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा कर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा। रामगढ़ में अपराध और असुरक्षा की भावना को समाप्त कर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। आज नामांकन के दौरान लोगों की भीड़ इतनी थी कि जमीन नजर ही नहीं आ रही थी। आज सरकारी नौकरियों में धांधली होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो और सरकारी नौकरियों के साथ प्राइवेट नौकरियों में भी युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। निर्धनता के कारण किसी की भी पढ़ाई ना छूटे, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले, निर्धन बच्चियों की शादी में सहयोग देने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। रामगढ़ के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। रामगढ़ की बनी मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन देश विदेश में विख्यात हैं। उसके लिए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए बुर्जा में एक कट का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ हस्तकला उद्योग सहित औद्योगिक पार्क विकसित कराने की गुंजाइश है। जब उनसे पूछा कि भाजपा से टिकट न मिलने के कारण सुखवंत सिंह ने असपा से नामांकन दर्ज करवाया है, इस बारे में कहा कि आहूजा ने कहा कि सुखवंत सिंह बहुत सीधे और भले इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमने उनके साथ अनेक जगह चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने वादा किया था कि जिसको भी टिकट मिलेगा साथ रहेंगे, उन्हें अपना वादा याद रखना चाहिए। पिछली बार उन्हें टिकट मिला था जब तो ज्ञानदेव आहूजा ने अपना नामांकन नहीं भरा था। पिछली बार उन्हें टिकट मिला था तब तो ज्ञानदेव ने अपना नामांकन नहीं भरा था। पार्टी के लिए ये कहूंगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा है अपराध और असुरक्षा की भावना। आम जनता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के सारे अपराधों की बहुत रोकथाम हो। बात सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और दूसरे कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें तो बहुत धांधली होने के कारण लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चों को पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा, तो बच्चों को सर्वाधिक रोजगार मिले, इसके लिए निजी स्तर पे हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। निर्धन बच्चियां, धन की कमी से उनका विवाह ना हो, ये हमारी सदैव प्राथमिकता रहेगी और निर्धन बच्चों की कभी पढ़ाई न रुक जाए पैसे के अभाव में, ये हमारी प्राथमिकता। सर, रामगढ़ के विकास का लेकर क्या विजन है आपका? रामगढ़ के विकास को लेकर विजन ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होने चाहिए। और अभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की एक अनुमानित बात है, यहाँ पे सिर्फ मूर्तियां बिकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन, वो भी विश्व विख्यात हैं। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे हमारा एक कट बन चुका है, दूसरा हमारे विधानसभा से लगता हुआ बुर्जा में काम चालू होने वाला है। तो यहाँ लॉजिस्टिक के बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ लॉजिस्टिक बिजनेस आ सकता है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत गुंजाइश है और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और इलाके की इकोनॉमी बदले और यहाँ समृद्धि आए घर घर में।